हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 101 के लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं सब्जेक्ट क्वेश्चंस के। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको 12 महीनों के अंदर अंदर पे करनी होती है। जैसे मिसाल दे दिया है, अगर कोई लाइबिलिटी आपको अराइज होती है जनवरी को, तो दिसंबर आने से पहले पहले आपको जो है वो पे करनी होती है। ठीक है। अब व्हाट आर द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जैसे उसके उलट समझते हैं। यानी कि मतलब करंट लायबिलिटी वो जो 12 महीनों के अंदर पे करनी होती है, और ये करंट एसेट्स वो जो 12 महीनों के अंदर आपको मिल सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी ये स्टॉक जो है वो भी आपका करंट एसेट्स होता है, और आपका अपना रिसीवेबल जो है वो भी आपका जो है वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। वे राइट रेक्टिफिकेशन एंट्री, error of omission when financial information is complete omitted from the record in the books of original। यानी कि मतलब क्या कि कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, जैसे सेल्स इनवॉइस कितने की है, ये आपकी अपनी सेल इनवॉइस है 1,000 रुपये की, इशू बिफोर क्लोजिंग द डेट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल। यानी कि मतलब उसकी एंट्री ही नहीं की है आपने, पूरी की पूरी एंट्री ही भूल गए। तो आप पूरी एंट्री करेंगे कैसे? डेटर्स यानी कि डेबिटर्स डेबिट होगा, और सेल्स जो होगा वो आपकी क्रेडिट होगी, एंट्री आएगी। और एरर ऑफ कमीशंस क्या है? व्हेन correct account effect is given in the wrong head but the main head remain the correct। परचेज ऑफ कंप्यूटर कितने की है? 50,000 रुपये। फॉर ऑफिस वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द फर्नीचर, बोथ अकाउंट बिलोंग्स टू द सेम हेड। यानी कि एसिड में द एरर विल नॉट बी अफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या कि मतलब आप कमीशन यानी कि आपने एंट्री तो सही जगह लगाई, मतलब नॉन करंट एसेट्स में एंट्री लगी, बट आपने हेड गलत चूज़ कर लिया। तो आपने जैसे मिसाल दी परचेज आपने कंप्यूटर की है ना, तो इसकी एंट्री बनी होगी जो अगर ओरिजिनल सही एंट्री लगती, कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट या फिर बैंक जो भी आप क्रेडिट करना चाहें। लेकिन अब आपने क्या क्या दिया? फर्नीचर डेबिट कर दिया। तो फर्नीचर के एंट्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्नीचर को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर का अफेक्ट डेबिट पहले हुआ था, तो क्रेडिट करेंगे तो अफेक्ट निकल गया। अब कंप्यूटर के अंदर तो अब गया ही नहीं था, तो उसको डेबिट कर देंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन करेक्ट अकाउंट अफेक्ट गिव इन द रॉन्ग अकाउंट हेड एज वेल मेन रॉन्ग। सही है। परचेज ऑफ कंप्यूटर कितना है? 5,000 रुपये का। फॉर ऑफिस वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन द स्टेशनरी अकाउंट। दिस टाइप ऑफ एरर कॉज डिफरेंस इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह। एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन बट कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर एट द सेम रिकग्नाइज अकाउंटिंग हेड। यानी कि आपने क्या किया कि जो करंट यानी नॉन करंट एसेट था, कंप्यूटर नॉन करंट एसेट है, उसको आपने करंट एसेट्स के अंदर पार्क कर दिया, पहली बात। ठीक है। अब जैसे थे इसके बदले कैश ही डेबिट हुआ होगा, बैंक ही क्रेडिट डेबिट हुआ होगा, वो तो सही है। लेकिन अब आपने करंट एसेट्स से निकाल के लॉन्ग टर्म यानी कि मतलब नॉन करंट एसेट्स में डालना है, तो स्टेशनरी के हेड जो आपने पहले से डेबिट किया उसको निकाल दें और उसकी जगह कंप्यूटर को डेबिट कर दें। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री वॉज करेक्ट अकाउंट व्हेन is record in the books of account but the amount in both account debit और credit are wrongly affect। ठीक है। तो क्या हुआ? द अमाउंट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल डेटर रिटर्न ऑफ कितने कह रहे हैं? 250 रुपये का। ठीक है। अब बैड डेट वॉज रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंट बट द अमाउंट वॉज पोस्टेड इन कितने का वो दिया? 520 रुपये, विच कॉज अ डिफरेंस ऑफ 70 इन बोथ। इट इज नॉट एज ट्रांसपेरेंट एरर। ठीक है। तो अब आपको रिकॉर्ड कितने से करना था कि 250 रुपये से रिकॉर्ड करना था। आपने गलती से मतलब हो जाता है कंप्यूटर के अंदर कभी बात तेज़ी से काम करते हुए, तो आपने 520 रुपये से रिकॉर्ड कर दिया। अब ये तो हो गई गलती। ठीक है। इससे इफेक्ट कितना बड़ा पड़ गया? 270 रुपये का। मतलब 250 रुपये का तो वो था, लेकिन 270 रुपये का इफेक्ट पड़ गया आपको। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे कि डेबिट करेंगे आप 270 रुपये, यानी डेटर्स जो है वो 270 रुपये से डेबिट होगा और 270 रुपये से ही बैड डेट्स कम होगा। ठीक है। यानी आपके डेबिट्स डेटर्स जो है वो बढ़ेंगे, जैसे थे वो बैड डेट्स गलत हुए हैं वो बढ़ेंगे, और वो कम होगा आपका बैड डेट्स। कंपनसेशनरी
error when the sum of more than one errors cancel the account effect of each other. For example, sales was credited with 260 at the same time opening balance of capital working capital was brought forward कितना है अमाउंट 200 रुपये मोर देन द करेक्ट अमाउंट रेंट ओन्स कितना है 260 रुपये बस ऑल दो द क्रेडिटेड टू द पेबल बट नॉट टू बी डेबिटेड. तो इसमें अब कैसे यानी कि मतलब आपने दो गलतियां करी हैं तो दो जहाँ गलतियाँ हुई वहाँ ठीक होगा. ठीक है, पहले आपने क्या कैपिटल कितना था 200 रुपये तो उसको यानी कि आपने कर दिया उसको वहाँ डाल दी एंट्री तो वो डेबिट होगा. ठीक है, फिर आपने रेंट एक्सपेंस था वो भी जो कितना 60 रुपये था वो भी निकाल लिया. अब सेल्स जो आपने यानी कि मतलब वॉज लेस क्रेडिट कितने से की थी 260 रुपये से. अब देखें 260 रुपये मिला के 260 हो जाएगा तो ये सारा निकल जाएगा आपका अफेक्टिव सही एंट्री बन जाएगी. Abhay Sumaya is engaged in production of surgical item. Following data is available for the month of March. ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपको दिया हुआ है 3,000 रुपये यूनिट और कितने पे पर यूनिट प्रोडक्शन करता है 1,000 अपना 100 रुपये पे तो 30,000 हो गए. ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक 2,000 है और फिर उसका 100 रुपये जो है वो पर यूनिट है. अब है एक्सपेंस चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट इन द कॉस्ट हैज़ बीन एक्सपायर्ड. ठीक है, ओपनिंग यूनिट अपना यूनिट सोल्ड कितना है ओपनिंग यूनिट प्लस यूनिट प्रोडक्ट क्लोजिंग कितना दिया हुआ है आपको 3,000 दिया हुआ है माइनस आप प्लस किया आपने 30,000 जो आपने अभी निकाला था माइनस कर दिए 2 तो वो 1,000 रुपये तो 31,000 रुपये आपको यूनिट हो. फिर 31,000 को आपने मल्टीप्लाई कर दिए पर यूनिट से तो 31 लाख रुपये आपके बन गए. अब क्लोजिंग डेटर्स कितने दिए हुए वो आपको दिए हुए 80,000 रुपये आउट ऑफ विच क्या बोल रहे हैं वन ऑफ द डेटर जो मिस्टर फिल है ओइंग कितना है 6,000 रुपये इज आल्सो क्रेडिट होम टू ओन 75 यानी जो हमारा डेटर है वो हमारा क्रेडिटर भी है. ही इज़ कंसिडर टू बी एज अ गुड डेट. ये तो सही है गुड डेट है इसमें तो डूबने की चांस नहीं है. ठीक है, मिस्टर किल जो है वो कितना है वो 10,000 रुपये ओन करते हैं. स्पेसिफिकली डाउटफुल बस 70% एक्सपेक्टेड टू रिकवरी फ्रॉम हिज स्टेट एज फाइनल डिविडेंड यानी वो 75% जो है वो रिकवरी हो जाएगी. इस तरीके से मिस हिल है वो 6,000 रुपये हमारे रखते हैं. एक्सपेक्टेड डाउटफुल डेट कितना है 50% है. और फिर इसके बाद के इसमें है मिस्टर बिल जो ओन करते हैं कितना वो 8,000 रुपये करते हैं. एक्सपेक्टेड टू बी डाउटफुल कितने करेंगे 75,000 रुपये 75% जो है वो आपके डाउटफुल है. और जनरल प्रोविजन जो हम लेके चल रहे हैं वो 5% जो है वो लेके चल रहे हैं. अब कैलकुलेट द प्रोविजन ऑफ डेट अगेंस्ट द डेटर. ठीक है, कितना 80,000 एस अकाउंटिंग एंट्री for increasing its provision assuming that the opening balance of the provision for doubtful debt at the beginning of was कितना है. ठीक है, तो अब पहले मिस्टर फिल तो 100% देंगे उसका तो कोई मसला ही नहीं. मिस्टर किल जो है वो 25% देंगे तो 2,500 रुपये हो जाएगा. मिस हिल जो है वो उनका 50% डाउट है और मिस्टर बिल का जो है वो 75% है तो 6,000 रुपये बन जाएगा. तो आपके और जनरल डेट जो है वो आपके कितने हो गए 250 रिमेनिंग. तो अब रिमेनिंग कितने 80,000 थे आपके उसमें से 30,000 जो कि बनते हैं ये सब मिला के. ठीक है, 2,500 3,000 8,000 और 6,000 और 2,500 तो 30,000 बनते हैं तो उनको माइनस कर दे. क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेटर्स का. अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन कितना है और डाउटफुल डेट कितना है 10,000 रुपये. क्लोजिंग बैलेंस कितना है 14,000 रुपये. तो इंक्रीज इन प्रोविजन कितना आया आपका वो आया 4,000 रुपये. ठीक है, और आप एंट्री लगाएंगे बैड डेट डेबिट्स 4,000 से. प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट जो है वो क्रेडिट होगा 4,000 से. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह.